लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, अडवाणी हार गया, अटल बिहारी हार गया, केवल 2 लोग चुनकर आए। एक चिमन भाई पटेल के हेल्प से, कोई चिमन भाई पटेल ने उत्तम राव पटेल को राजीव गांधी के पास भेजा, जाओ टिकट ले आओ, तुमको चुनवा देता हूं। राजीव गांधी ने उसको टिकट देने से मना किया। तो चिमन भाई पटेल चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आप यहां हैं, परमार साहब भी यहां हैं। तो चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी ने उसके बताए हुए आदमी को टिकट नहीं दिया, उत्तम राव पटेल को। तो चिमन भाई पटेल ने कहा चलो ठीक है, बीजेपी से लिया। वो बीजेपी के पास गया, बीजेपी से टिकट लाया और चिमन भाई पटेल ने उसको जितवाया। वो आदमी था कांग्रेस का, बीजेपी से टिकट लाकर चिमन भाई पटेल ने उसको जितवाया। आत्माराम भट्ट। एक दूसरा आदमी आंध्र प्रदेश से चुनकर आया। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव थे। एनटी रामाराव ने 1 सीट बीजेपी को दी और एनटी रामाराव ने उसको जितवा कर लाया। इसका मतलब है बीजेपी के समर्थन से भारत भर में एक भी सीट चुनकर नहीं आई। 100% बीजेपी चुनाव हार गई 84 में। 413 सीटें कांग्रेस की चुनकर आई। हम लोगों को भूलने की आदत है, इसलिए मैं याद दिला रहा कि इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीति थी, जो मैं विश्लेषण करके आपको बता रहा हूं कि खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का जो स्लोगन इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने लगाया था, उसके पीछे हिंदुओं के नाम से ध्रुवीकरण करने का और SC ST OBC को हिंदू के नाम पर सिखों के विरोध में इस्तेमाल करने की रणनीति का हिस्सा है। यहां हम शेड्यूल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, हम यहां शेड्यूल ट्राइब के लोग बैठे हुए हैं। हाँ भाई प्रेम कुमार, ये आदिवासी, यहां OBC के बैठ है, तो हम SC ST OBC के लोग यहां सिखों को ये बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आप हमको हिंदू कहते हो, हम है नहीं, हम मूल निवासी हैं। ये यादव है, OP यादव, हम हिंदू नहीं है। और ब्राह्मणों के किसी धर्म ग्रंथ में हमें हिंदू नहीं लिखा हुआ है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में तो हमको नीच लिखा हुआ है, शूद्र लिखा हुआ है। आप लोगों ने तो उस धर्म को लात मारकर बाहर आ गए, आजाद हो गए। अभी हमारे लोग, बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को तो गुरु मिल गए। हम लोगों को अभी सारे देश के हमारे 6 लाख गांवों में फैले हुए हमारे भोले लोग हैं, उनको तो कोई गुरु अभी 6 लाख गांवों तक प्रभाव रखने वाला कोई गुरु मिला नहीं। अब आप मिल गए। नहीं, अभी हम लोग, मैं सही कह रहा हूं कि अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। मैं सिखों के साथ साथ मैं मुसलमानों के कार्यक्रमों में जाता हूं, उनको भी कहता हूं आप हमको हिंदू मत कहो। आप हमको जितनी गाली देना चाहते हो दे लो, हिंदू नाम की गाली मत दो। आप हमको और कोई गाली देना चाहते हो दे दो, हिंदू नाम की गाली मत दो। हम हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब, मैंने कहा मुसलमानों को कहा, हिंदू का मतलब जानते हो क्या है? हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम। एक समय था हिंदू का मतलब होता था मुगलों के गुलाम। एक समय था, उस समय हिंदू का मतलब होता था मुगलों के गुलाम। और आज के तारीख में जो राजा दिल्ली में होता है, ये ब्राह्मणों का राज है। अंग्रेज थे, अभी ब्राह्मणों का राज है। ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग, अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग है ब्राह्मण। कैसे? ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते थे कि अंग्रेजों का एक रूल है, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो राज करो। चलो हम लोग ये बात मान लेते हैं कि नहीं, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते थे, थोड़ी देर के लिए, बहस के लिए हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि अंग्रेज जो है वो विभाजित करो राज करो का नारा लगाते थे। मगर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर 2 विभाजन किए थे, हिंदू और मुसलमान 2 विभाजन। हिंदू ने केवल 2, अंग्रेजों ने केवल 2 टुकड़े किए थे, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़े किए, 6000 जाति के टुकड़े किए।
अगर थोड़ी देर के लिए बहस के लिए मान भी लिया जाए, हम तो नहीं मानते कि अंग्रेजों ने विभाजित करो राज करो का रूल चलाया, और अगर चलाया तो अंग्रेज तो 150 साल पहले आए थे, ब्राह्मण 2000 साल पहले आए विदेश से, और विभाजित करो राज करो ये जो रूल है तो ब्राह्मणों का है। और ब्राह्मणों ने हम लोगों को, मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अगर हम अंग्रेजों के साथ ब्राह्मणों की तुलना करें, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े में बांटा और ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। कौन खतरनाक है ज्यादा? ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। मैं तो सबूत के आधार पर ही हर बात कहता हूं, सबूतों के आधार पर ही हर बात कहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, मुस्लिम लोगों को भी मेरा अनुरोध है इस बहाने से, और सिखों को और दूसरे बहुत सारे लोगों को भी मेरा अनुरोध है जो ये कहते हैं कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई समझदार आदमी हिंदू नहीं हो सकता। कोई समझदार आदमी अपने आप को नीच मानने के लिए राजी कैसे होगा? कोई समझदार आदमी अपने आप को शूद्र मानने के लिए कैसे राजी होगा? कोई समझदार आदमी अपने आप को अछूत मानने के लिए राजी कैसे होगा? बिल्कुल भी कोई समझदार आदमी इस बात के लिए राजी हो नहीं सकता। इसलिए इस मौके पर मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, और ये निश्चित रूप से ये लहर, ये बात लोगों तक पहुंच रही है कि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ के आधार पर हम किसी भी मायने में हिंदू नहीं हैं। उनके धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है, ना हम इस बात को मानते हैं। तो आज के मौके पर मैं, जो मुख्य बात है कि निर्दोष सिखों का जो कत्लेआम हुआ, उसके विरोध में हम लोग यहां ये प्रदर्शन यहां कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। मगर जो परिस्थितियां पुलिस प्रशासन ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, बीजेपी के अधीन है, उन्होंने हमारे सामने पैदा की, उस वजह से हमने ये रास्ता निकाला। दूसरा, अभी उन्होंने यहां दिल्ली में हम लोगों को मना किया, तो हम 500 जिलों में ये प्रदर्शन कार्यक्रम भविष्य में करेंगे, 500 जिलों में करेंगे, और 500 जिले के लोगों को इसके बारे में जागृत करेंगे। एक बात। दूसरी कार्रवाई, अभी पुलिस कमिश्नर ने जो लेटर हम लोगों को कार्यक्रम के लिए पाबंदी लगाने के लिए दिया, तो कल हमारा वकील हाईकोर्ट में जाएगा, पुलिस प्रशासन के विरोध में हाईकोर्ट में जाएगा कल। और हाईकोर्ट में अभी पुलिस वालों को हम जवाब मांगते हैं तो जवाब वो देते नहीं। तो अभी हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, तो हाईकोर्ट में पुलिस प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 का, तो आपने जंतर मंतर पर जगह दिया था, और जंतर मंतर की जगह आपने पाबंदी लगा दी, हमारी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया। और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के बावजूद भी उसको अमल में लाने के लिए कोर्ट ने आपको 3 महीने के अंदर अल्टरनेटिव जगह देने के लिए कहा था, तो अल्टरनेटिव जगह आपने दिया नहीं, तो आपने कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया। हमने तो यही तो कमिश्नर को मांगा था, अरे जंतर मंतर पर आप जगह नहीं दे रहे हो तो हमें दूसरी जगह दे दो वैकल्पिक। हम तो कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहना चाहते थे, मगर आप लोगों ने उल्लंघन किया। इसका जवाब भी हाईकोर्ट में आपको देना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला तो मामला हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। हम अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए राजी नहीं है, भविष्य में कभी भी अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए हम राजी नहीं है। अभी तो हम कोर्ट को मांगेंगे, मगर कोर्ट एकमात्र जरिया नहीं है न्याय हासिल करने का। न्याय हासिल करने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि इस देश में हम लोगों को जन आंदोलन खड़ा करना होगा, और 6 लाख गांवों में संगठन खड़ा करना होगा, और 6 लाख गांव के लोगों का समर्थन हासिल करके जन आंदोलन हासिल करना होगा। जन आंदोलन से ही बदमाश लोगों के पिछवाड़े पर लाता मारा जा सकता है। ये लोग संविधान को नहीं मान रहे, ये लोग कानून को नहीं मान रहे, तो इनके पिछवाड़े पे तो लाता ही मारना पड़ेगा। थोड़ा आवाज बचाकर रखो, क्योंकि अंदर आवाज रहेगा, बचाकर रखोगे तो ताकत अंदर रहेगी। बचाकर रखो ना, लड़ाई लड़नी है भाई, लड़ाई लड़ने से होगा, केवल ऐसा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो ये लड़ाई लड़ने से आने वाले समय में आप जन आंदोलन करो। गांधी जी से हम सहमत नहीं है, मगर गांधी जी ने जब जन आंदोलन चलाया था तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इन बदमाशों के विरोध में अगर हम सारे देश भर में जन आंदोलन करते हैं
तो इन बदमाशों के पिछवाड़े पर भी हम लोगों को लात मारने के लिए अवसर मिलेगा। तो लात मारने के लिए अभी हमारी लातें कमजोर हैं। आने वाले समय में हम अपनी लातों को मजबूत करने का काम करेंगे और आशा है आप लोग वो लातों को मजबूत करने के लिए हम लोगों को साथ सहयोग देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो गया है। आप अपने अपनी जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं और पुलिस वाले भी स्वतंत्र हैं। वैसे पुलिस वालों को ये जो अम्बेडकर भवन है, ये तो हमारे बाप का बनाया हुआ है। ये तो इसके अंदर भी जो है ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। ये पुलिस प्रशासन के लोग अंदर भी आने के लिए कानूनन नहीं, कोई बात, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरियां है, उनकी मजबूरियां क्या करें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको मालूम है कि हम लोग जो है जो हम कर रहे हैं, हमने अपना तरीका निकाला, अपना रास्ता निकाला, कानून के दायरे में हमने अपना रास्ता निकाला और अपना प्रोटेस्ट करने का काम तो हमने कर दिया। अभी जो आगे हम बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं वो 500 जिलों में करेंगे। धन्यवाद। एक नवंबर 2017 कार्यक्रम का